दोस्तों ये स्कैमर लोग रोज नए नए पैंतरे अपनाते हैं लोगों को ठगने के। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस स्कैम की बात करेंगे या जिस पैंतरे की बात करेंगे जिससे ये ठग लोग लोगों को निशाना बनाते हैं वो जुड़ा है सीधा सीधा हमारे घर से। दोस्तों यहाँ घर का मतलब है हमारे घर पर लगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से। ये ठग लोग लोगों को ठगने के लिए लोगों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। दोस्तों जो मैसेज इन ठग लोगों के द्वारा लोगों को भेजे जाते हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में, यानी दोनों भाषाओं में लोगों को बार बार एक ही मैसेज भेजा जाता है। और ये ठग लोग उस मैसेज में लिखते हैं कि भैया जी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अब की बार सरकार ने माफ कर दिया, तो क्यों ना आप भी इसका फायदा उठाए। इसके लिए ये जो मैसेज हम लोगों ने भेजा है आपको, उस मैसेज के नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को आप ओपन करके उसमें नाम पते डाल के मीटर की जो डिटेल है वो एंटर करके आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का मजा ले सकते हैं। दोस्तों ये ठग लोग इतने शातिर होते हैं कि इनके द्वारा जो लोगों को ठगने के लिए मैसेज किया जाता है उसमें ये अलग अलग तरह के पैंतरे अपनाते हैं। कुछ मैसेज में ये ठग लोग लिखते हैं कि मात्र 100 रुपए पे करके आप पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी का मजा ले सकते हैं, यानी आप 100 रुपए पे करके पूरे महीने बिजली का उपयोग कर सकते हैं। या फिर ये मैसेज में लिखेंगे कि ये कोई सरकार की स्कीम है और उसके तहत आप ये 100 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं आपको, तो क्यों ना आप हमारे द्वारा जो मैसेज भेजा गया है उसके नीचे जो लिंक है उसको ओपन करके उसमें डिटेल फिल कर दीजिए, तो आपको भी 100 यूनिट, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे सरकार की तरफ से। दोस्तों कुछ मैसेज में ये ठग लोग लिखते हैं कि आपने अभी तक नए मीटर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसीलिए हम आपका जो बिजली कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस तरह के अलग अलग मैसेज करके ये लोगों को निशाना बनाते हैं। अब दोस्तों इन ठग लोगों के झांसे में कैसे आता है एक आम आदमी। दोस्तों इन ठग लोगों के द्वारा एक ही मैसेज बार बार सेंड किया जाता है। मान लो आपके पास, मेरे पास या किसी ऐसे पर्सन के पास जो कि बाहरी दुनिया से थोड़ा कम कनेक्ट है, यानी वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता या फिर न्यूज नहीं देखता, उनके पास इन ठग लोगों के द्वारा बार बार ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं। तो अगला व्यक्ति ये सोचता है कि यार हो सकता है ये मैसेज बिजली विभाग की तरफ से मेरे को आ रहा हो, सरकार की कोई मुहिम हो, सरकार के द्वारा ऐसा मैसेज मुझे भेजा जा रहा हो, तो क्यों ना मैं इसको ओपन करके देख लेता हूं। अब दोस्तों 100 लोगों को ये ठग लोग मैसेज भेजते हैं 10-10 बार, तो उनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो इन ठग लोगों के द्वारा जो फेक मैसेज भेजा जाता है उसकी बातों में आ जाते हैं लोग। फिर क्या करते हैं, इन मैसेज के नीचे जो लिंक होता है उसको ओपन करते हैं। जब उस लिंक को ओपन किया जाता है तो उसमें भी इन ठग लोगों की जो रणनीति होती है वो अलग अलग होती है। दोस्तों वो अलग अलग कैसे होती है, मान लो किसी व्यक्ति ने उस लिंक पे क्लिक किया तो कई बार क्या होगा, एक डायरेक्ट वेब पेज खुलेगा जहां आपको कुछ डिटेल भरनी होगी। आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसका जो नंबर है वो भी एंटर करना होगा, साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल भी इस वेब पेज पे मांगी जाएगी। दोस्तों कई बार ये होता है कि जैसे ही लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एक ऐप पे पहुंच जाते हैं। ऐप का मतलब यहां ये है कि लिंक पर क्लिक करते ही सामने एक एप्लीकेशन होगा। जब तक आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आप अपनी प्रोसेस पूरी नहीं कर सकते। दोस्तों यहां भी लोग चकरा जाते हैं। जैसे ही लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं सामने एक एप्लीकेशन दिखता है जिसको डाउनलोड करना होता है मोबाइल में, लेकिन दोस्तों जो एप्लीकेशन लोगों को दिखाई देता है उस एप्लीकेशन को भी ये ठग लोग इस तरह डिजाइन करते हैं जो दिखने में ऐसे लगता है कि यार ये बिजली विभाग का कोई ऐप है या फिर कोई सरकारी ऐप है, तो लोग ऐसे चकरा जाते हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो चले जाते हैं एक व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर जाकर जैसे ही लोग उस पर हाई हेलो करते हैं तो सामने से एक एप्लीकेशन लोगों को प्राप्त होती है जो कि एक एपीके फाइल होती है। और दोस्तों जो एपीके फाइल होती है उसको भी एक फर्जी डोमेन नाम, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि ओरिजिनल एप्लीकेशन से मिलती जुलती हो। दोस्तों उस तरह की एप्लीकेशन जब भी लोगों को दिखाई देती है तो लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम देखकर या लोगो देखकर विश्वास में आ जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया जाता है वो एपीके फाइल लोगों के मोबाइल में एंटर कर जाती है। दोस्तों ये एपीके फाइल जैसे ही एंटर करती है वैसे ही अपना काम स्टार्ट कर देती है। ये आपके मोबाइल में आपको कहीं भी शो नहीं करेगी, क्योंकि इसको इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि ये मोबाइल में इंस्टॉल तो होगी लेकिन आपको शो नहीं करेगी, ये आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। अब दोस्तों यहां एपीके फाइल से तो डायरेक्ट ये हो गया कि आपका जो मोबाइल है
उसका एक्सेस उन ठगों के पास तुरंत चला गया और मान लो लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया और सीधा एक वेब पेज पे वो गए। उस जगह जाके लोगों ने कुछ डिटेल फिल करी, तो दोस्तों वो वेब पेज भी इस तरह बनाए जाते हैं कि वो आपका पूरा एक्सेस लेते हैं। इस तरह ये ठग लोग अलग अलग तरीके से एक जाल बुनते हैं ताकि लोगों को अपना शिकार बना सके। अब दोस्तों मान लो इस तरह के किसी भी जाल में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसका जो मोबाइल का एक्सेस है ठगों के पास चला जाएगा। अब दोस्तों अगर मोबाइल का पूरा एक्सेस चला गया तो आप सबको पता है कि ये ठग लोग आपके मोबाइल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेंगे। और दोस्तों इन ठगों का जो मेन मकसद होता है वो होता है आपके बैंक से जो ओटीपी आती है उसको प्राप्त करना। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी जो ओटीपी है वो एक डिजिटल की है, अगर वो किसी अनजान व्यक्ति के हाथ लग गई तो हमारे बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उसको कोई भी व्यक्ति उड़ा सकता है। अब आपने एक लालच देखा, लालच था कि आपके घर पर जो हर महीने बिजली का बिल आता है उसको आप कम करवा सको या कुछ यूनिट आप फ्री पा सको। उसके चक्कर में आपने कोशिश करी, लेकिन आपकी कोशिश व्यर्थ गई। आपको उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन एंटर कर गई या फिर मैं किसी ऐसे स्कैम वाले वेब पेज पे चला गया। आप कोशिश करते रहोगे लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। आप लास्ट में अपना मोबाइल जेब में डालोगे और अपने काम में लग जाओगे। लेकिन दोस्तों ये पीछे से स्कैमर लोग क्या करते हैं, आपके पास आने वाले कॉल को डाइवर्ट करते हैं, आपके पास आने वाले बैंकिंग मैसेज जिनको हम ओटीपी बोलते हैं उनको डाइवर्ट करेंगे अपनी तरफ और पीछे से या आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाएंगे और आपके खाते में जितने पैसे होंगे उन सब पैसों को ये चुरा लेंगे। दोस्तों आपको पता तब लगेगा जब आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहोगे या फिर आपको अगर पैसों की जरूरत गिरी, बैंक जाओगे पैसे निकालने के लिए या फिर अपना एटीएम कार्ड लेके जाओगे एटीएम में, भाई कुछ पैसे ले आता हूं, तब आपको पता लगेगा कि आपके बैंक में तो पैसा है ही नहीं। दोस्तों ये ठगी यहीं तक सीमित नहीं है। मान लो आपने किसी बिजली बिल माफ करवाने की लालच में कोई ऐसी एपीके फाइल डाउनलोड कर ली और आपके मोबाइल में आपकी कोई ऐसी पर्सनल फोटो है या कुछ ऐसे निजी पल है जो आपने मौज मस्ती के लिए क्लिक किए हो कैमरे से। अब दोस्तों इन ठग लोगों के पास आपका मोबाइल का एक्सेस है, तो ये ठग लोग क्या करते हैं, उन फोटोज उन वीडियोज को चुराते हैं। अब दोस्तों इन ठग लोगों के पास आपकी कोई फोटो ऐसी या कोई वीडियो ऐसा इन ठग लोगों ने चुरा लिया आपके मोबाइल से तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता। फिर दोस्तों ये ठग लोग फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये बोलेंगे कि 5 लाख रुपए दे दो और ये जो फोटोज जो वीडियोज आपके पर्सनल है उनको आप डिलीट करवा लो। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, इन फोटोज इन वीडियोज को वायरल कर देंगे। अब आप क्या करोगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो आप कहीं से पैसों का जुगाड़ करोगे या फिर चले जाओगे डिप्रेशन में या फिर कोई ऐसा कदम उठा लोगे जो आपको नहीं उठाना है। तो दोस्तों ऐसे जो फालतू के मैसेज आते हैं जिनमें लालच दिया होता है वो सब फेक है। आप कभी भी इस तरह के जो मैसेज आते हैं उन पर ध्यान नहीं दें। इस तरह के मैसेज को आप तुरंत डिलीट करें, चाहे एक बार नहीं 100 बार आपके पास ऐसे मैसेज आए, ऐसे नंबरों को ब्लॉक करें। तो दोस्तों इस तरह के स्कैम से आप भी बचे और अपनों को भी बचाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।